मोदी जी का वोट कटवा पार्टी होते हम जनता को क्यों बताएंगे ये बातें कि मोदी जी तो कह गए थे, चुनाव में जुमला दे गए थे कि 15 लाख रुपये हर किसी के अकाउंट में आ जाएगा। आज तक किसी को मिला क्या? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए चुनावी मुद्दे पर जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता रंजीत कुमार सिंह है। इनसे बातचीत करेंगे कि आने वाले 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है आप लोगों की। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और खैर मकदम। नमस्कार और आपके दर्शकों को रंजीत कुमार की तरफ से नमस्कार। देखिए, जनसुराज पार्टी नई विचारधारा के साथ समाज में उतरी है। सबसे पहले प्रशांत जी का कहना हुआ कि हमारी जो पार्टी है वो हम जनता की पार्टी है। जनसुराज यानी जनता का सुंदर राज और जनता के लिए समर्पित है। कैसे होगा सुंदर राज? किस तरह से इस राज को सजाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, सबसे पहला उनका पहल है जो हमारे बीच जो लोग आएंगे, जो पदाधिकारी है, वो बिल्कुल ही सुंदर, स्वच्छ और निष्ठावान होनी चाहिए, जो शिक्षित हो और उनके ऊपर कोई भी दाग न हो। सबसे पहला पहल तो हमारा ये है। जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो आप देखेंगे कि हम पढ़े लिखे प्रत्याशी रहेंगे वो, और जो जनता के बीच से जुड़े रहेंगे और जनता के लिए समर्पित रहेंगे, वही हमारा प्रत्याशी होगा। और इसके लिए एक हम कैंपेन चलाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये हमारा प्रत्याशी, इसके पीछे आपका राय क्या है। वो हमें बताते हैं कि हाँ ठीक है, ये प्रत्याशी अच्छा है, इनके कार्य विधि जो इतने सालों से चल रहा है। पार्टी तो अभी हमारी बनी है, लेकिन जो हमारे बीच हैं वो सालों से जनता के बीच में सामाजिक रूप से वो कार्य कर रहे हैं। तो जो सामाजिक रूप से ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं और जनता के बीच में है, जनता के लिए समर्पित है, तो अच्छे व्यक्ति हैं, तब तो पार्टी में जुड़े हैं। अगर अच्छे व्यक्ति नहीं होते तो बिना पॉलिटिकल व्यक्ति अगर समाज में जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसकी सोच अच्छी है, उनका अच्छा आगे का। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जनसुराज पार्टी 243 के 243 सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है। और हम किसी भी पार्टी से कोई भी हमारा समझौता नहीं है। हम अपने दम पे 243 पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 243 सीट हम पूरे बिहार में सुंदर और शिक्षित उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, कई पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि वोट कटवा है प्रशांत किशोर, वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम। देखिए, अगर लोग कहता है कि बीजेपी की बी टीम है, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब तो है नहीं कि बीजेपी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, आरजेडी क्या कर रहा है। आपने आरजेडी का भी देखा है विगत सालों से, उनका भी जंगल आपने देख लिया है। और मोदी जी और नीतीश जी की बातें भी आप सुनी हैं, उनका भी आप शासन प्रशासन देख ही रहे हैं, क्योंकि एक भ्रष्ट मुहिम के तहत ये सरकार चल रही है। उसमें तो मोदी जी भी तो साथी हैं। तो मोदी जी अगर उनके साथ है, नीतीश जी के साथ है, तो हम तो मोदी जी के साथ चुनाव लड़ते ना। अगर मोदी जी का अगर साथ होते तो हम तो मोदी जी के साथ है नहीं। हमारा कैंडिडेट कोई मोदी से जुड़ा हुआ नहीं है, ना नीतीश जी से जुड़ा हुआ है। 243 स्वतंत्र होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम किसी पार्टी का कैसे सहयोग कर रहे हैं? अगर किसी पार्टी का सहयोग करेंगे तो हम कहते हैं मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपये दे देंगे, तो ये बातें हम जनता को बताएंगे ना। अगर हम नहीं मिला ना तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं ना कि देखिए ये भाजपा सरकार है। को कहने की कुछ और है, कहने और कथनी में कितनी फ़र्क है। किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया। नीतीश बाबू भी वही किए हैं, जाति जनगणना तो करवा लिया, करोड़ों रुपए खर्च करवा दिए, लेकिन धरातल पे उनका कोई भी तो समस्या नहीं उतरा ना, कोई भी समाधान तो नहीं निकला ना। ये जाति जनगणना तो कांग्रेस 1990 की 95 में ही कराया था, लेकिन उसको शो नहीं किए थे। अब ये क्रेडिट नीतीश कुमार अपना ले रहे हैं, प्रधानमंत्री अलग ले रहे हैं, राहुल गांधी अलग रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग ले रहे हैं। देखिए, वही चीज़ मैं बताया ना सर कि देखिए हर पार्टी अपनी अपनी विचारधारा पे चल रही है और विचारधारा को धरातल पे नहीं उतार रही है। जनगणना तो आपने करा लिया, लेकिन इसका आपने कहीं भी इसकी समीक्षा किया है? आपने कहीं समीक्षा आप देखे हैं? आपके बीच मीडिया से कुछ भी तो छुपा हुआ नहीं है। अगर इसकी समीक्षा होता तो जाति जनगणना पे आधार पे आप समाज को सुधारने की तो कोशिश करते हैं। आप 3 डिसमिल की बात किए थे कि हम जनगणना करा रहे हैं, जो महादलित परिवार है उनको 3 डिसमिल ज़मीन देंगे। किसी को ज़मीन मिला क्या? वो तो दे रहे हैं, अभी भी काम चालू है। कई प्रखंडों में महादलित को 2 डिसमिल ज़मीन दी जा रही। आप जाइए पता कीजिए। इतने दिन तो हो गए, हमको लग रहा है जाति जनगणना का 2-3 साल तो हो गया होगा। 40 लाख का टारगेट था। मुझे लग रहा है जो नीतीश जी ने आंकड़ा साबित किया, 2,27,000 आंकड़ा साबित हुआ है सर। तो क्या धरातल पे आपको लगता है कि 2,27,000 ही होना चाहिए?
आप मुझे बताइए ना, 2,27,000 होना चाहिए कि मैं कहता हूँ कि 2-3 साल हो गया तो कम से कम 50% तो कर देते, 20 लाख तो पहुँचा देते, तब तो मैं मानता हूँ ना कि आप सरकार में हैं और सरकार की अच्छी नीति है। लेकिन आप तो बिल्कुल भ्रष्ट रूप से काम कर रहे हैं, कहते कुछ और है, करता कुछ और है, होते कुछ और है, लेकिन कहाँ कुछ दिख रहा है, बताइए ना मुझे आप। प्रशांत किशोर 243 सीटों पर जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी में इन्वेस्ट कौन करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितना भी कार्यकर्ता है, जितने भी लोग हैं, कभी भी किसी से आज तक अदर पार्टी की तरह ना तो किसी से चंदा लिया है, न किसी से। हमारे पार्टी में जो नेता हैं वो सक्षम हैं। बताया आपको पहले कि देखिए, जनसुराज से वही व्यक्ति जुड़े हैं जो अपने आप में सक्षम हैं, सुदृढ़ हैं, जो समाज में बदलने की कोशिश है, समाज को बदलने की प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग किसी और पार्टी की तरह चंदाबाजी नहीं करते हैं। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ तो मैं अपना डीजल पेट्रोल से जनता के बीच जा रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ और लोगों के बीच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्टी के प्रति निष्ठावान हूँ। तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, और आने वाले समय आप देखेंगे कि हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच अपनी समस्या रखेंगे और जनता हमें इतना सपोर्ट करेगी। अगर जितनी हमारी जनसंख्या, अगर 10-10 रुपये भी अगर जनता हमें सपोर्ट करके देती है तो हमारे पार्टी के देखिएगा इतना पैसा आ जाएगा कि हम पूर्ण रूप से अच्छी तरह से हम चुनाव में लड़ेंगे। क्या सीट फाइनल हो गए? मधेपुरा में 4 विधानसभा सीट है, चारों सीट पर किन किन प्रत्याशी को आप बता रहे हैं? देखिए, अभी सीट फाइनल नहीं हुआ, नॉमिनेशन का दौर चला हुआ है। नॉमिनेशन में जो भी हमारे लोग सम्मिलित हुए हैं, अभी सीट हमारे जो प्रणेता हैं वो अभी नहीं लिस्ट जारी किए हैं। और मुझे लग रहा है, जहाँ तक पार्टी की ओर से निर्देश दिया गया है, कि मई लास्ट तक में इसकी घोषणा हो जाएगी। और जो भी हमारे उम्मीदवार है, देखिए उम्मीदवार हमारा कोई बाहर से नहीं आएगा, जिसने भी सबमिट किया है अपना उम्मीदवारी के लिए, जो अपना ज्ञापन दिया है, उन्हीं के बीच में से जनता के बीच एक सर्वे होगा। सर्वे में जिस कैंडिडेट की जितनी प्रतिभा होगी, जिनका उनका सर्वे में नाम आएगा, वही हमारा प्रत्याशी होगा। तो इस बार चुनाव की फुल तैयारी? हाँ, चुनाव की हमारी तैयारी आप देख ही रहे हैं। आपको इससे मुझे लग रहा है कि आप अगर क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमारे आप मीडिया प्रभारी में मीडिया बंधु जहाँ जहाँ गांव-गांव तो शहर किसी की पहुँच है, आप देख रहे हैं लोगों के बीच जागरूक है। आप एक रिक्शे वाले बैठिए, एक बार उनसे चर्चा कीजिए कि भैया अई बेर की हाल है चुनाव के, बतावा था। तो हमारा लगे 10 में से 9 आदमी आपको यही कहेगा भैया इस बार तो जनसुराज को देखेंगे। आरजेडी को भी देख लिए, नीतीश बाबू को भी देख लिए, बीजेपी को भी देख लिए, कभी पलटू चचा इन्ने तो कभी पलटू चचा उन्ने। लेकिन इस बार जो है हम बदलाव की स्थिति में हैं और बदलाव के बीच जनता के बीच जा रहे हैं और जनता इस बात को समझ रही है। देखिए, जनता त्रास्त हो चुकी है, दुखी है, इतना दुखी है कि वो दुख व्यक्त करते करते वो उसको रोना आ जाता है। कहते कभी नहीं सोचा था कि बिहार में बदलाव की स्थिति में कोई भी एक हमारे नेता ऐसा आएंगे जो हमारी दुख को, दर्द को समझेंगे। एक बिहारी का जो दुख दर्द होता है ना, ये समझने वाला मुझे लगता है इतने सालों में कोई नेता आया। नेता तो बहुत सारे बने, लेकिन इस दुख दर्द को कोई नहीं समझा। बिहार को बिल्कुल बिहारी के नाम पे कलंकित करके छोड़ दिया। दूसरे राज्य में जाते हैं ना, एक मुंह से शब्द जो आता है बिहारी इधर आ, तो बड़ा लज्जा सा महसूस होता था। और कभी सोचते थे, हम भी 22 साल दिल्ली रहे, 50 परिवारों को वहाँ पे नौकरी पे रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोग ये कहते थे कौन है, तो बिहारी है। तो बड़ा लज्जित सा होना पड़ता था। इस दुख दर्द को हमारे प्रशांत जी ने समझा है, हमारे बिहारी को मान सम्मान लौटाने की बात कही है। और जब शिक्षा अच्छी होगी तो बदलाव होगा, शिक्षित होंगे तो नौकरी भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मधेपुरा से रंजीत कुमार, जो जनसुराज पार्टी से अभी पार्टी में उपचुनाव प्रभारी के रूप में मधेपुरा में कार्यरत है और काफ़ी लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी पार्टी की बात को रख रहे हैं और लोग को जागरूक कर रहे हैं और लोगों से यही समर्थन मिलेगा, इस बार बदलाव ज़रूर होगा। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।